श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 219 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 17। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के जो लक्षण होते हैं ना, वे ही लक्षण जिज्ञासुओं के लिए साधन हो जाते हैं। यह वर्णन अब भगवान इस 5वें अध्याय के समाप्ति तक करने जा रहे हैं। आइए हम लोग आनंद लें। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है। तद आत्मानः, जिसका मन तदाकार हो रहा है। तत्निष्ठः, और जो उस परमात्मा तत्व में स्थिर होकर तत्परायणाः, एकता को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। ऐसे परमात्मा परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति माने परम गति को प्राप्त होते हैं। अब इस पर हम लोग चिंतन करें। भगवान ने इस प्रस्तुत श्लोक में तत्वदर्शी महात्मा के 4 लक्षण बताए हैं। तदनंतर उसकी विधि बताई है। साधकों के लिए ये श्लोक विशेष संदेश प्रस्तुत करता है। भगवान कहते हैं तद्बुद्धयः, ब्रह्म स्वरूपिणी बुद्धिर्येषां ते तद्बुद्धयः। जिसकी बुद्धि उस परमात्मा स्वरूप में विलीन हो गई है। बुद्धि का अर्थ है निश्चय करना। मनुष्य के पास बुद्धि एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस वृत्ति में ही विवेक करने का सामर्थ्य होता है। जो विवेकी साधक है वह सत्य और असत्य का विवेक कर अपनी बुद्धि सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित कर देता है। बुद्धि के द्वारा सत्य को तो नहीं जाना जाता है, परंतु जहां तक बुद्धि जानती है उसको भी जानने वाला वह परमात्मा ही है। मेरी बुद्धि का वह अधिष्ठान है। इस प्रकार विवेक करते हुए यह साधक बुद्धि के अधिष्ठान में जाकर बैठ जाता है। बाहर जहां जहां बुद्धि जाती है उसको तो वह जानता ही है। अंतःकरण में जो कुछ वृत्तियों का जाल है उसको भी वह जानता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष वृत्तियों को जानते ही वह उन विकारों से परे हो जाते हैं। इन इंद्रियों के विषयों में दौड़ने से व्यक्ति अंधकार में प्रवेश करता है। जिनकी बुद्धि जितनी अधिक विषयों का चिंतन करेगी वह उतना ही अधिक अंधकार में डूब जाएगा। अतः बुद्धि की धारा को निम्नगामी न बहाकर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए।
आत्मज्ञानी अपनी बुद्धि को ऊर्ध्वगामी बनाता है, सतत अपने अधिष्ठान के अनुसंधान में निमग्न रहता है, आत्मस्वरूप का चिंतन करता रहता है। इसलिए यहां पर उसको कहा है तद्बुद्धया। और कहते तद आत्मनः, जिसका मन चित्त अहंकार आत्मरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुआ है। भगवत स्वरूप को प्राप्त होने से उनका मन जहां भी जाएगा, जिसका भी मनन करेगा, चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध, उसके लिए अब सब परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसे साधक का मन हमारे मन में इस प्रकार के जो साधक होते हैं ना, उसका जो मन है वह मन हमारे मन के जैसा डावाडोल नहीं होगा। हमारा संपूर्ण जीवन जो व्यर्थ है, जो निस्सार है, उसके चिंतन में ही व्यथित हो जाता है। बीती हुई निस्सार घटनाओं को हमारा मन उखाड़ता ही रहता है और हमारे समक्ष प्रस्तुत करता रहता है वो मरे हुए मुर्दे। हम कुछ भी विचार न कर तद्भावापन्न होकर सुख दुख में तत्क्षण डूब जाते हैं और व्यर्थ का ही पश्चाताप करने लगते हैं। पहली घटना का पश्चाताप पूरा ही नहीं होता तो मन फिर और घटना को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। हमारा मन संसार में मग्न है, अतः दुखी है, चंचल है। चंचल इसलिए कि संसार बैठने लायक ही नहीं है, क्षण प्रतिध्वंसी है। इसलिए मन को सांसारिक विषयों में न लगाकर जो अपरिवर्तनशील परमात्मा है उसमें लगाइए। मन को अचंचल में लगाने से वह भी स्थिर ही होगा, ध्यान रखना। उसको चंचल संसार में लगाओगे तो अस्थिर होगा और अचंचल परमात्मा में लगाओगे तो अस्थिर होगा। मन उसमें स्थिर होते ही परमात्मामय होकर प्रभु में ही विचरण करेगा। इसलिए यहां पे कहा है कि तद आत्मनः। अब तीसरी बात कहते कि तत्निष्ठा। जिस साधक का मन और बुद्धि परमात्मामय हो जाती है वह साधक ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। अब वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप से विभक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करेगा। सांसारिक पदार्थ पर की गई निष्ठा कभी स्थिर नहीं रहती और आत्मा में की गई निष्ठा कभी भी विभक्त नहीं होती। जिसके जीवन की दौड़ धूप करने की सब गतियां रुक जाती है वह ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ सब जगह होते हुए भी वह कभी भी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता। जिसका भी वह दर्शन करेगा उसे अपने स्वरूप का ही दर्शन हो जाएगा। होका यंत्र को चाहे जैसा घुमा वह अपनी ही स्थिति में अर्थात पूर्व पश्चिम में ही रहेगा। यह ब्रह्मनिष्ठ साधक भी चाहे जहां जिस परिस्थिति में प्रवेश करें वह कभी भी च्युत नहीं होगा अपनी स्थिति से। वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अब चौथा लक्षण बताते कि तत्परायण, एकता को प्राप्त हो रहा है। उसका मतलब है एकता को प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म का ही जिसने आश्रय लिया है, जिसकी प्रत्येक क्रिया परमात्मा में की, जिसकी प्रत्येक क्रिया परमात्मा की ही परिक्रमा कर रही हो, परमात्मा में जिसका व्यवहार हो गया हो, वह तत्परायण ही है ना। जिसका अपना क्षुद्र कर्तृत्व विराट तत्व में लीन हो गया है। परमात्मा में और जीवात्मा में दूरी रखने का कार्य कर्तृत्व करता है। कर्ता भाव मनुष्य को लघुता प्रदान करता है। विराट से अल्प बनाने में कर्तृत्व ही होता है।
यह कर्तृत्व भाव उस तत्व से हमें पृथक कर देता है, भेद बुद्धि पैदा कराता है। माया का काम ही यह है कि भेद बुद्धि का सृजन कर उस निर्बल व्यक्ति पर शासन करना। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जो अकेला होगा वह दुखी होगा और जो समष्टि के साथ होगा वह सुखी होगा। इससे उल्टा भी कर सकते हैं, जो दुखी होगा वह अकेला ही होता है और जो सुखी होगा वह समष्टि के साथ ही होता है। भेद डालो और राज्य करो, यह दिल्ली वाले राजनेताओं का तो काम है ही, उनसे सीखना चाहिए। शेतकरी आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, तो उसको और कैसे भड़काया जाए केंद्र सरकार के विरुद्ध, कि राजनैतिक लोगों से सीखो। जो धूर्त लोग होते हैं वह उसको और भी मलिन बना देते हैं। भेद डालो और राज करो। वैसे ही अपने दिल में भी भेद डालो और राज करो, इस मनुराजा का काम है। ये मन जो है ना वो यही काम करता है। बाहर एक संसद है तो अपने भीतर भी एक संसद है, भीतर भी हमेशा खींचातानी चलती रहती है। कुछ विचार करने के पक्ष में होते हैं तो कुछ न करने के पक्ष में। जिसकी तरफ ज्यादा संख्या होती है जीतते ही जाते हैं। विराट से छोटा बनाने का नाम ही कर्तृत्व भाव है। आत्मा और परमात्मा के बीच इस कर्तृत्व की दीवार है। इसे तोड़ने का एकमात्र उपाय है ब्रह्मनिष्ठ होने का संकल्प। संकल्प में इतनी अधिक शक्ति है कि मनुष्य जो होना चाहे वह हो सकता है। आज जो लोग अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर हैं, उनके अंतर मन में जाकर देखे तो वे संकल्पनिष्ठ ही दिखाई देंगे। संकल्पवान लोगों के लिए भाग्य सदा अनुकूल ही रहता है। जो भी साधक ब्रह्मनिष्ठ होने का, ब्रह्माश्रित होने का संकल्प करता है ना, वह वही हो ही जाता है। कर्तृत्व की दीवार ब्रह्मनिष्ठ होने के संकल्प रूपी बुलडोजर से ही ढह सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। अब भगवान कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ऊपर युक्त 4 साधनों से जो साधक सुसज्ज है, परमात्मा परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति माने परम गति को प्राप्त होते हैं, उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। आत्मा पर कल्मष रूप काई चढ़ी हुई थी ना, वह आत्मा का साक्षात्कार करने से नष्ट हो जाती है। भेद दृष्टि इस साधक की विनष्ट होने से वे सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करने लगते हैं, क्योंकि भेद दृष्टि अब क्या हुई, विनष्ट हुई। ज्ञानेश्वर महाराज इस पर 5 दृष्टांत देते हैं। परिदैव जैसे कवनि के कही च दैन्य न देखे, का विवेकुहा नोड़खे भ्रांति जेवी। सुदैवी व्यक्ति अथवा सुदैव जैसे लीला से भी दरिद्रता का अनुभव नहीं करता। सुभाग्य लीला से भी, खेल खेल में भी दरिद्रता का अनुभव नहीं करता, क्यों? साक्षात जो विवेक होता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। इन दोनों से भी अधिक प्रभाव, देखो ये इन दोनों दृष्टांतों से भी अधिक प्रभावशाली दृष्टांत दे रहे हैं। नातरी अंधकार का स्वरूप सूर्य को आज तक स्वप्न में भी नहीं दिखाई दिया। अंधकार को कभी सूर्य ने देखा क्या? या मृत्यु किसे कहते हैं यह अमृत ने आज तक सुना ही नहीं। अथवा उष्णता नाम की भी कोई चीज है, इसका स्मरण करने पर भी चंद्र को स्मरण नहीं आता। स्मरण उसका ही हो जाता है ना जिसका हम अनुभव करते हैं। ठीक ऐसे ही
जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ साधक है उसे प्राणी मात्र में भेद है यह खोजने से भी नहीं मिलता। इस प्रकार का शुद्ध निर्मल तत्वज्ञ साधक ही कहाँ जाता है? अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वह परम गति को उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के पश्चात वे पुनः अंधकार रूप अज्ञान में नहीं गिरते। संसार के सभी द्वंद्व रूप भ्रांति से परे, जन्म मरण रूप द्वंद्वों से परे हो जाते हैं। वे इस शरीर में रहकर ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मैव ब्रह्मम आप्यति। बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।